हम सब लोग सुबह यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, इतने में ज़ोरों शोर से नारों की आवाज़ आने लग गई। और जब हमने जाके देखा कि ये नारे एक्चुअली लगा कौन रहा है, तो बहुत ही दिलचस्प मनाज़र थे। मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। ऐसी ज़बरदस्त मुहिम मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 5 जून है और मैं इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हूँ। इंतखाबी मुहिम के अब आखिरी चंद घंटे जारी हैं, यानी पहाड़ों के दामन में क्या ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चल रही है। हर कैंप के ऊपर एक अलग ही मुकाबला है। सारी सियासी जमातों के कैंप्स के ऊपर आज मैं फिर के आया हूँ, तो जो पूरा माहौल मैंने आपको देखा वो ज़रा डिटेल से आपको बताता हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए ज़रा बीच में रेस्ट था, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे, काफ़ी थक गए, तो एक आपसे बातचीत भी करनी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम किया जाए। फिर यहाँ पे आए, आसपास बागात देखे, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ पे क्या मज़ेदार किस्म की चेरी लगी हुई है जनाब, बहुत मज़ा आया। एनी हाउ, तो जनाब वापस आते हैं ज़रा इस सिचुएशन के ऊपर कि आज पूरे दिन का एनवायरनमेंट क्या रहा। मुख्तलिफ जो कैंप्स हैं ना सियासी जमातों के, उनके ऊपर मुकाबला चल रहा है। पहले ये होता था ना कि जनाब वोटर्स आ रहे हैं, वोटर लिस्टें बन रही हैं, कुछ इस तरह के जो अभी तक मैंने कवर किए हैं इलेक्शंस। यहाँ पे जो है ना, वो चाहे कोई बुज़ुर्ग है, चाहे कोई नौजवान है, वो ज़रा ज़्यादा चार्ज नज़र आ रहा है इन टर्म्स के। भंगड़े शंगड़े चल रहे हैं जनाब, रक्स चल रहा है पार्टी तरानों के ऊपर। दो सियासी जमातों के बिल्कुल आमने सामने कैंप्स हैं। इस साइड पे PTI प्लस मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का है, मतलब जो झंडे लगे हुए हैं वो MWM के हैं, जो तराने हैं वो PTI के हैं, और बिल्कुल सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। एक तरफ जनाब ज़रा बुज़ुर्ग लोग हैं इकट्ठे हुए, वो रक्स कर रहे हैं मुकाबले में। दूसरी तरफ वाया वाया की सदाएँ आ रही हैं, और फिर वहाँ पे जो नौजवान हैं वो लगे हुए हैं। तो बड़ा एक चार्ज किस्म का एनवायरनमेंट ओवरऑल आज देखने में आया है। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है, अभी तक मैंने जितनी कवरेज की है या जिस तरह की फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं साथ साथ, मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू स्कर्दू, मैं चूँकि स्कर्दू में मौजूद हूँ, एज़ कम्पेयर टू स्कर्दू गिलगित में PTI और ज़्यादा चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ऐसा लगता है कि सख्ती है शायद, या PTI को उस तरह से कैंपेन का मौका नहीं मिला, या दूसरी एक वजह ये भी हो सकती है कि 2 हलकों में मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद किया गया है, बाकी 2 हलकों में है PTI। गिलगित में काफ़ी माहौल बनाया हुआ है PTI ने। सारे लोग वहाँ पर पहुँचे। अब मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटूँ और गिलगित की जानिब रवाना हूँ, लेकिन हमारी वहाँ पे ऑलरेडी एक टीम मौजूद है, वरना मैं स्वैप कर लेता, उनको बोलता कि आप इधर आ जाएँ, मैं उधर चला जाता हूँ। तो बहरहाल यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ रहेंगी। वहाँ गिलगित में उमर डार भी पहुँचे हुए हैं। मैं हुंजा भी गए हुए थे वहाँ पे, हुंजा, यस, उन्होंने भी पूरा माहौल बनाया हुआ है। रिहाना डार वहाँ पर कैंपेन कर रही हैं, फ़हीम खान है वहाँ पर, कारकुनान जिस तरह बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो जो मनाजर वहाँ से गिलगित से आ रहे हैं, वो एलिमेंट थोड़ा स्कर्दू से मिसिंग है। तो उस तरह से प्रेजेंस में आज ढूंढता ही रहा हूँ पूरा दिन, क्योंकि मुझे TV पे भी रिपोर्ट करना था। तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पे बैलेंस किस्म की रिपोर्टिंग हो, ना इसकी साइड ना उसकी साइड। लेकिन मुझे रैलीज़ और बाकी सारा कुछ सबसे ज़्यादा जो नज़र आया वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का है। मतलब आप जिधर चले जाएँ, स्कर्दू के बाज़ार में चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, इवन पीपल्स पार्टी से ज़्यादा, इवन मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मुहिम चला रहे हैं। लेकिन किस तरह से चला रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प है। आज जब मैं गया तो हम ट्रैफिक जैम में फंस गए। मालूम किया कि क्यों ट्रैफिक जैम है, तो पता चला कि जनाब वहाँ पे सारे के सारे जो सियासी वर्कर्स हैं वो पेट्रोल पंप पर पहुँचे हुए हैं, और उनको मुफ्त पेट्रोल जो है वो दिलवा के दिया जा रहा है, क्योंकि रैलीज़ होनी है पूरे शहर में। और फिर जनाब हर तरफ रैलीज़ का ये सिलसिला चल निकला, तो हम उसे भी कवर करने गए। और फिर मैंने देखा कि नौजवान तो हैं ही हैं, ज़ाहिर बात है इलेक्शंस का माहौल है, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, लेकिन एक एलिमेंट देखा कि बच्चे इतनी बड़ी तादाद में, और एक एक गाड़ी के ऊपर अगर आप देखें तो पूरी की पूरी खाली बच्चों से भरी है, जिनमें एक भी शायद वोटर नहीं होगा। और आज के इस व्लॉग में आपने एंड पे बहुत ही मज़े के विजुअल्स देखने हैं, मुझे बड़े ही पसंद आए। आज सुबह मैं यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे, दोस्त यार सारे बैठे, तो अचानक से ना इधर शोर आने लग गया, नारे लग रहे, और ऐसे जानदार किस्म के नारे कि मैंने अभी तक इस कैंपेन में नहीं देखे। तो हम सारे ज़रा देखना यहाँ से कि कौन नारे लगा रहा है, क्या हो रहा है। तो देखा कि बच्चा पार्टी आ रही है, और उन्होंने हाथ में बैनर्स भी उठा रखे हैं, और ऐसे नारे लगा रहे हैं कि क्या ही मैं आपको बताऊँ। मतलब मैं अभी आपको आगे विजुअल्स भी दिखाऊंगा, और उनसे मैंने जाके इधर से आवाज़ लगाई, उनको मेरी तो आवाज़ जा नहीं रही थी, काफ़ी शोर शोर किया, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। तो फिर हमारे दोस्त ने सीटियाँ मार के उनको बुलाया,
वो आगे तो फिर मैंने ज़रा उनसे बातचीत भी की, तो मैंने कहा ज़रा दिखाएंगे आपको कि बच्चा पार्टी जो है वो किस तरह से कैंपेन कर रही है। खैर मैं आगे चल के आपको वो फुटेजेस अनएडिटेड रॉ दिखाऊंगा कि कैसा माहौल था और क्या वो बातचीत कर रहे थे। ख़ासतौर पर वो छोटू उस्ताद जो है वो बड़ा तेज़ था। अच्छा, जहाँ तक बात हो रही थी कि किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि जनाब आएँ, पेट्रोल डलवाएँ और रैलियाँ निकालें। मैंने देखा एक गाड़ी के ऊपर ना सियासी जमात के झंडे भी थे और पीछे इमरान खान की तस्वीर भी थी, यानी पीटीआई के झंडे नहीं थे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के थे। तो पीछे इमरान खान की गाड़ी पे तस्वीर लगाई। तो मैंने उनसे पूछा कि ये इन दोनों में से कोई एक बताओ ना, पीछे आपने इमरान खान की तस्वीर लगा रखी है, आगे झंडे आपने सारे आईपीपी के पकड़े हुए हैं। तो उसने कहा नहीं, दोनों ही, दोनों, मतलब कि जहाँ ठीक है पेट्रोल मिल रहा है तो वो जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए। खैर ये इस तरह का आज का एनवायरनमेंट था। अच्छा, मैंने कल के व्लॉग में आपसे वो डिस्कस किया था ना मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का एक कैंप, जहाँ पर पहले इमरान खान की तस्वीर लगी थी, बाद में फिर थोड़ी देर बाद जब गया तो वो उन्होंने बैनर यूँ उल्टा कर दिया था। आज मैं फिर वहाँ पे गया, आज उन्होंने वो बैनर ही उतार दिया। इतना मतलब खौफ है या पता नहीं क्या सूरत हाल है कि वो बैनर तक भी वहाँ पे लगा नहीं रहने दिया। लेकिन ये ज़रूर था कि पीटीआई के जो तराने थे वाया वाया वाले, वो ज़रूर उन्होंने चला रखे थे। कैंप जो था वो MWM का था, अंदर सीनियर हजरात बैठे हुए थे, बाहर नौजवान जो है वो ज़रा झूम वूम रहे थे। तो ये सारी सिचुएशन थी। एनी हाउ, अब चंद ही घंटे का वक्त बाकी रह गया। रात 12 बजे ये इंतखाबी मुहिम जो है उसका वक्त ख़त्म हो जाएगा और फिर मेरा ख्याल एक आध दिन का ही बीच में रेस्ट होगा। साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि और बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, अभी भी जारी रहेंगी, क्योंकि जिस माहौल में ये मुहिम चल रही है, ये सारी पाबंदियाँ, ये सारी सख्तियाँ जो है बज़ाहिर लग रहा है कि एक ही जमात के लिए है, बाकी जो मर्ज़ी करते फिरे उनको कोई टेंशन नहीं है। देखें ना आप, जो रैलियाँ हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, उनमें असले की नुमाइश हो रही है। अभी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि किस तरह एक नौजवान वो फायरिंग करता रहा, मतलब उसको किसी ने रोका तक भी नहीं कि यार ये तुम कर क्या रहे हो। कितनी देर वो फायरिंग करता रहा और उसके बाद वो इंसिडेंट हुआ कि उसके हाथ से वो जो बंदूक थी वो स्लिप हुई और उसके नतीजे में कुछ और लोगों को गोलियां लग गई और 2 बच्चे उसमें जाँ बहक हो गए। तो ये अगर किसी और सियासी जमात में, बिलखसूस पीटीआई की उसमें हुआ होता तो अब तक पीटीआई की पूरी लीडरशिप ना नामजद हो गई होती किसी एफआईआर में। तो ये बहरहाल सिचुएशन है। अच्छा, अब वो आखिर में जाते जाते ज़रा बच्चा पार्टी की आप फुटेज देखें, जो मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने कैसे कैंपेन की। मुमताज़ साहब हैं कोई यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार, उनको अपने कोई वोटर सपोर्टर इतने मिले नहीं कि कैंपेन कर सकें। उन्होंने अपने रिश्तेदार बच्चों को इकट्ठा किया और उनको भेज दिया गलियों में, चौराहों में। उन्होंने कहा चलो नारे शारे लगाओ जाके। तो भाई जो मुमताज़ साहब ने कैंपेन की है ना, बड़ी ज़बरदस्त। और जो बच्चों का वो था ना एक टेम्परामेंट, वो इससे भी ज़्यादा कमाल का था। ये फुटेज आप देखिए। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, हम ज़रा बाग की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी और चैरी वारी खा के आते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कि है कहाँ पे। फिर आप बच्चों की फुटेज देखिएगा। ये रहा साथ ही बाग है और इसमें यहाँ पे चेरी के दरख्त, और इतने मज़े की, इतनी मीठी है ना। वो हमारे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं तो हम जाएंगे वहाँ पर और फिर कुछ मनाज़र आपको भी दिखाएंगे। ब्लैक, थोड़ा ब्लैक हो गया ना, ये पक गया। ये चेक करें। वक्त क्या चीज़ है, जान भी कुर्बान है। वक्त क्या चीज़ है, जान भी कुर्बान है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ऐसे नारे लगा के ऐसी कैंपेन कर रहे हैं, उम्मीदवारों की पूरे गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो इनकी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी, तो हमने सोचा कि देखें तो सही ये इस टाइम कर क्या रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनके पोस्टर्स उठा रखे हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये घूम रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि वोट तो क्या चीज़ है, जान भी देने के लिए तैयार है, समथिंग लाइक दैट। इनका ज़रा नारे लगाने का अंदाज चेक करें। एक मिनट, ये क्या कर क्या रहे हो, कुछ पता है क्या कर रहे हो? नारा लगा रहे हैं। किसका नारा है? मुमताज का। मुमताज कौन है? मुमताज हम लोग का रिश्तेदार अच्छा, हमारा लीडर है। अच्छा, तो कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं? आजाद उम्मीदवार, वो किसी पार्टी के अंडर में नहीं आता, वो खुद ही एक लीडर है। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार के ये नन्हे नन्हे सारे सपोर्टर्स आप देख रहे हैं। आपका तो वोट नहीं बना है ना, वोट तो नहीं डाल सकोगे? वोट नहीं डाल सकेंगे लेकिन लोगों में जज्बा पैदा कर सकेंगे। अच्छा, बात सुनो, वोट देना है तुमने?
किसको देना है? मुमताज। मगर तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो झंडे उठा के और ये नारे ऐसे लगा रहे, नारा क्या लगा रहे थे बाय द वे? वोट तो क्या चीज है, जान भी कुर्बान है। अच्छा, वोट क्या चीज़ है, जान भी कुर्बान है। और ये क्या बोल रहे थे मुमताज का? मुमताज भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। ये जरा नारा लगा के दिखाओ तुम, तुम्हारी आवाज़ सबसे ज़्यादा है। हाथू में हाथ दो, मुमताज के साथ दो, हाथू में हाथ दो, मुमताज के साथ दो, वोट तो क्या चीज है, जान भी कुर्बान है, वोट तो क्या चीज है। जान भी कुर्बान है। तो ये देखिए आपने छोटे छोटे बच्चे वो कह रहे हैं वोट तो क्या चीज़ है, जान भी कुर्बान है। और ये सारे ये देखिए छोटे छोटे बच्चों ने ये अपने पम्फलेट्स उठा रखे हैं। और ये मुमताज़ साहब ने क्या कमाल काम किया है कि ये छोटे छोटे बच्चों को बैनर्स दे के पूरे गली मोहल्लों में भेजा, इतने ज़ोरों शोर से नारे लगा रहे हैं। मैंने पूरी इंतखाबी मुहिम में अभी तक इससे बेहतरीन मूवमेंट गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह की नोयत की नहीं देखी है। तो ये एक बड़ा यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस था, हमने सोचा अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। स्टे ट्यून, जाइए अपनी कैंपेन जारी रखिए।